Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महिलाओं के शोषण की बढ़ती शिकायतों के बाद महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दावों की माने तो महिला आयोग को जिम, टेलर शॉप और स्कूल बसों से जुड़ी कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार और शोषण के मामले सामने आए थे। इन शिकायतों के आधार पर अब आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है जो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब से सभी जिम में जहां महिलाएं जाती हैं वहां महिला जिम ट्रेनर होना जरूरी होगा। ये फैसला महिला आयोग को मिली शिकायतों के बाद लिया गया है। कई बार जिम में महिलाएं असहज महसूस करती थी क्योंकि पुरुष ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करने में उन्हें परेशानी होती थी। इस नए आदेश के तहत महिलाओं को केवल महिला ट्रेनर्स से ही ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा सभी जिम ट्रेनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ट्रेनर पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। दावों की माने तो ये कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और इससे जिम का माहौल भी सुरक्षित बनेगा। अगर किसी महिला को पुरुष ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी हो तो उसे पहले लिखित सहमति देनी होगी। इससे ये श्योर होगा कि महिला की इच्छा के बिना कोई उसे परेशान न करे। इसके साथ ही महिलाओं के कपड़े सिलवाने वाली टेलर शॉप में महिला टेलर की नियुक्ति भी जरूरी कर दी गई है। इससे महिलाओं को शॉप में जाते समय असहज महसूस नहीं होगा क्योंकि महिलाओं को नाप लेने के लिए अब महिला टेलर की ही जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्कूल बसों में जहां लड़कियां जाती हैं वहां भी महिला कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। ये कदम लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि यात्रा के दौरान वो सुरक्षित महसूस कर सके। महिला आयोग ने सभी जिलों को इन आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जो लोग इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने ये सिर्फ ये कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ जिम है, क्योंकि जिम अब एक जरूरत भी बन गया है क्योंकि लोगों पे इतना फिजिकल वर्क नहीं है, तो महिलाएं भी जाती हैं और अपनी फिटनेस की अगर बात की जाए तो महिला बच्ची से भी बहुत कॉन्शियस रहती है। तो जब हमारे इस लेवल पे जिम काम कर रहे हैं तो वहाँ पुरुष ही हमारे वो हैं जो उनको ट्रेनर हैं, जो उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर जब वहाँ पुरुष हैं तो वहाँ महिलाएं भी ट्रेनर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाएं नहीं है इसलिए पुरुषों से के साथ, जितने में सुनवाई के वक्त भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जहां ट्रेनर की शिकायत होती है कि वो क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज तो की जाती है कि वहाँ उनका वीडियो बनाना, फिर वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देना, वायरल कर देना और फिर उनको ब्लैकमेल करना या वहां से कुछ ऐसी। लेकिन महिलाओं के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता, जब उनको अगर अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है तो जिम भी जाना ही है, जिम जाना है तो एक्सरसाइज भी करनी है, और ट्रेनर कोई नहीं है तो पुरुष को ट्रेनर भी बनाना है। तो ये सब चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए, जो मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आई, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक तो वहां जो भी ट्रेनर हो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो वेरिफिकेशन उनका सारे जिम में होना चाहिए। दूसरा एक ये था कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जिम बंद कर दें, मैं ये नहीं कहती कि किसी ट्रेनर को हटा दें वहां से। मैं चाहती हूँ कि सबका रोजगार भी रहे, लेकिन महिला ट्रेनर भी वहां होना चाहिए। उससे दो चीज होंगी, एक तो महिलाएं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी, दूसरा हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। जब हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं तो वहां क्यों नहीं रहेंगी? मतलब वहां क्यों नहीं काम कर सकती? अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा अपना घर चलाएंगे, अपने घर को सपोर्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट होंगी। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि महिला के साथ महिला और ट्रेनर को रखें। उसमें भी मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई महिला ये चाहती है कि मुझे किसी पुरुष के साथ ही ट्रेनिंग लेनी है या वो मुझे अच्छा वो पसंद है ट्रेनर या हम उसके साथ करूंगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला की खुद की होगी। वो अपने जिम के मालिक को ये लिख के दे कि मैं अपनी स्वेच्छा से इसके साथ ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरी जो भी मेरी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से या जो भी है मेरा सारा अपनी जिम्मेदारी है जी। दूसरा सवाल है कि जो बुटीक है जहां महिलाओं के कपड़े सिलते हैं, वहां अगर मैं बात करूंगी तो कम से कम 80-90% पुरुष ही टेलर हैं और पुरुष टेलर होने के साथ साथ ही वो पुरुष सारा मेजरमेंट करते हैं। जब मेजरमेंट करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि जब ड्रेस सिलती हैं और किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। वहां से भी मुझे इतना बैड टच की बहुत शिकायतें आती हैं। पर बात वही है कि महिला चाहती है कि मुझे उस बुटीक के या उस टेलर के कपड़े पसंद है तो मैं वहीं सिलवाऊंगी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वहां सिर्फ मैंने इतना सा कहा है कि भाई आप मेजरमेंट के लिए लड़कियां रखें, आप टेलर रखिएगा, आप सिलाई वाले को लड़का रखिएगा, कोई बात नहीं है। हो सके तो लड़कियां भी रखो क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है लड़कियों को सिलाई नहीं आती है, नहीं कर सकती हैं, पर मेजरमेंट के लिए लड़की होना चाहिए।
तो मेरा सिर्फ इतना उन लोगों से अनुरोध है, बाकी और ऐसा कोई नहीं है। एक ये था कि स्कूल बस हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं कि वहाँ ड्राइवर, कंडक्टर और ये सब उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं बच्चियों के साथ। बच्चियां डर के वजह से स्कूल नहीं जा रही हैं, बच्चियां घर में आकर शिकायत करती हैं। पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि व्यवस्थाएं वही बनी हुई हैं, तो मेरा एक मानना है कि हर जिसमें बच्चियां जा रही हों, जो स्कूल जाने वाली हैं, उसमें कोई ना कोई कर्मचारी महिला रहनी ही चाहिए। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।